हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूं कि आप सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा, वो भी स्टिकर वाला, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैं बताया कि आप सऊदी अरेबिया का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। लेकिन उसके लिए आपको आपके पास यूके, यूएस, शेंगेन, कनाडा, उन सब का वीज़ा होना रहना ज़रूरी है। लेकिन आपके अगर ये सब वीज़ास नहीं है आपके पास, तो आपको स्टिकर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी इंडिया से। ठीक है, तो उसको आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी उसके पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएगा। क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा। वीडियो को लाइक किया मत जाएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप सऊदी अरबिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी स्टिकर वीज़ा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्रोम में आपको वेबसाइट खोलना पड़ेगा, vfsglobal.com। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको नीचे आना पड़ेगा, फिर कंट्री रीजन हम लोग चूज करेंगे इंडिया, और आई एम गोइंग टू यहाँ में सर्च करूंगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, फिर टेक मी टू द वेबसाइट में क्लिक करेंगे तो एक नया वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कंट्री सिलेक्ट करेंगे यहाँ में। ये लोड नहीं हो रहा है, अभी हो गया। ऐसे कुकीज में क्लिक कर देंगे। हम लोग इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश चूज करेंगे। ठीक है, तो इंडिया इंग्लिश ये आ चुका है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। अपॉइंटमेंट तो शेड्यूल करना पड़ेगा, वो अलग बात है। ठीक है, सबसे पहले हाउ टू अप्लाई हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीज़ा इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस, इंडिया। वीज़ा टाइप हम लोग चूज करेंगे टूरिज्म, और गेट डिटेल्स में हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग को अभी देखना होगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए, वीजा कैटेगरी फॉर एप्लीकेंट्स इंटेंडिंग टू विजिट किंगडम सऊदी अरेबिया फॉर टूरिज्म पर्पसेस। ये सिर्फ टूरिस्ट वीजा ही अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, वीजा डज नॉट ग्रांट एप्लीकेंट परमिशन रिसाइड, स्टडी और वर्क इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अगर आपके पास टूरिस्ट वीजा है तो आप वहां में जाके रह नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते और काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ वीजा, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ एंट्रीज इज ग्रांटेड सोनली, और एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट ही डिसाइड करता है कि आप कितना दिन रहेंगे वहां में। ठीक है, एप्लीकेशन को आपको उस सर्विस सेंटर में ही जाके फिलअप करना पड़ेगा। आप घर में फिलअप करके ले जाने से एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। विजिट वीजा इंफॉर्मेशन गाइडलाइन सेक्शन ऑफ दिस वेबसाइट टू नो योर वीजा कैटेगरी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स हैव वैलिड वीजा फॉर किंगडम मस्ट वेट फॉर द वीजा टू एक्सपायर। ठीक है, एक्सपायर होने के बाद ही नेक्स्ट वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, फिर वीजा एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको पास मैंने ये बता दिया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ में जाके फिलअप करना पड़ेगा। फिर आपको बायोमेट्रिक होगा, फिर एप्लीकेशन आप ट्रैक कर सकते हो, कलेक्ट पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स अभी क्या क्या चाहिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं तेजपुर आसाम में रहता हूँ, तो मेरा सबसे पास में जो है सिटी वो कोलकाता है। ठीक है, नेशनलिटी हम लोग इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर वीजा टाइप टूरिज्म, फिर गेट डिटेल्स में हम लोग क्लिक करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आप अच्छे से देख लीजिए, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को मतलब मैंने कट नहीं किया है, तो आप प्लीज इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एक भी पॉइंट गलती से मिस कर दिए तो आपका पैसा भी जाएगा और आपके पास वीजा भी नहीं आएगा सऊदी अरेबिया का। ठीक है, पासपोर्ट आपको चाहिए जो वैलिड 6 महीने एटलीस्ट वैलिड है। ठीक है, और 2 खाली पेज रहना चाहिए पासपोर्ट में। ठीक है, फोटोग्राफ आपको चाहिए 2 इंच बाय 2 इंच। ठीक है, 3 नहीं के से पुराना नहीं होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए बैकग्राउंड में। ठीक है, उसके बाद आपको पास फ्लाइट बुकिंग होना चाहिए। ठीक है, फिर होटल बुकिंग होना चाहिए। ठीक है,
3 मंथ्स ओरिजिनल साइन एंड स्टैम्प बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। और आपके पास क्वार्टरली बैलेंस्ड अमाउंट, क्वार्टरली बैलेंस अमाउंट मतलब एक साल में 12 महीने होता है, तो क्वार्टर होने से आपके पास कितना हो गया, 3 महीने में आपके पास $750 होना चाहिए। तो 3 महीने में $750 मतलब हम लोग इनकॉग्निटो मोड में देखेंगे कितना होता है, ठीक है। क्वार्टरली तो 68,307 रुपीज रहना चाहिए आपके 3 महीने के लिए, ठीक है। यानी आपके पास लगभग इतना होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इफ ए कंपनी बैंक स्टेटमेंट इज सबमिटेड एडिशनली एन ओनरशिप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कंपनी बैंक स्टेटमेंट अगर आपने सबमिट किया तो आपको ओनरशिप सर्टिफिकेट भी ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। फॉर एप्लीकेंट्स हु आर एम्प्लॉयड, जो नौकरी कर रहे हैं, ओनर्स एंड प्रोप्राइटर्स जो काम दे रहे हैं, ए कवरिंग लेटर फ्रॉम द इंडियन कंपनी विद द ओरिजिनल सील एंड सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कवरिंग लेटर आपको देना पड़ेगा कंपनी के थ्रू से, ठीक है। और ओरिजिनल सील और सिग्नेचर चाहिए। एड्रेस टू द रॉयल एम्बेसी ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। यहाँ तक आपको लेटर लिखना पड़ेगा। इफ द एप्लीकेंट इज अनएम्प्लॉयड, अगर वो काम नहीं करता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय खुद काम करता है या फिर रिटायर्ड, तो सेल्फ अटेस्टेड कवर लेटर इज रिक्वायर्ड, आप खुद अटेस्ट करके एक कवर लेटर आप बना सकते हैं। दिस लेटर शुड बी एड्रेस सेम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। रॉयल एम्बेसी ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। कॉपी ऑफ पासपोर्ट चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट पेज, ठीक है। इन केस द एप्लीकेंट हैज एन एग्जिस्टिंग वैलिड वीजा इन द सेम पासपोर्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वीजा टाइप, अगर आपके पास कोई भी वीजा है उस पासपोर्ट में, वो कोई भी वीजा हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, रिलीजियन वीजा हो सकता है, वर्क वीजा, स्टडी वीजा, वो वीजा कैंसिल होना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सबमिट करना पड़ेगा नया वीजा, ठीक है। तो वीजा कैंसिलेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, तो आपको वीजा का कैंसिलेशन फॉर्म भी आपको सबमिट करना पड़ेगा वहां में, तब वो कैंसिल होगा, फिर आप नया वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट होल्डर्स ऑफ थर्ड कंट्री नेशनलिटीज मस्ट बी एम्प्लॉयड इन इंडिया विथ ए वैलिड वर्क परमिट, अगर आपके पास मतलब अलग देश का नेशनलिटी है तो आपको यहाँ में काम करना पड़ेगा इंडिया में विथ ए वैलिड वर्क परमिट, आपके पास वर्क परमिट भी होना चाहिए कि आप इंडिया में काम कर रहे हैं। एप्लीकेंट्स अंडर 18 इयर्स ऑफ एज मस्ट बी अकम्पनीड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स, एक पेरेंट्स जाना पड़ेगा जो 18 साल के नीचे है उस एप्लीकेंट्स के साथ, टू अप्लाई फॉर ए टूरिस्ट वीजा, ठीक है। और एनओसी एक देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पेरेंट्स के द्वारा एट ए काउंटर साइन बाय बोथ द पेरेंट्स, तो दोनों का ही सिग्नेचर चाहिए एनओसी में, ठीक है। तभी एप्लीकेंट्स जो 18 साल के नीचे वो अप्लाई कर सकते हैं टूरिस्ट वीजा के लिए। स्पॉन्सरशिप लेटर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम हस्बैंड इन केस ऑफ स्पाउस ट्रेवलिंग अलोन, अगर आपका वाइफ या फिर हस्बैंड सॉरी वाइफ ट्रेवल कर रहा है अकेला तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ माइनॉरिटी, ने बता ही दिया पहले, दोनों पेरेंट्स का साइन चाहिए उसमें। ए वीजा कैंसिलेशन फॉर्म, ये तो पहले ही बता दिया हूँ कि अगर आपके पास वैलिड वीजा है तो उसको कैंसिल करके ही आप नेक्स्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं नया वाला, तो आपको वीजा कैंसिलेशन फॉर्म आपको वहाँ में देना पड़ेगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। वीजा फीस हम लोग देख लेते हैं। वीजा सेंटर मेरा कोलकाता था, नेशनलिटी इंडिया, तो आपको वीजा टाइप आपको देना पड़ेगा टूरिज्म, फिर गेट डिटेल्स में क्लिक कर देते हैं। आपको वीजा फी आपको देना पड़ेगा 7,630, उसके बाद एप्लीकेशन फी आपको 1,000 देना पड़ेगा, रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए इतना रुपीस देना पड़ेगा, ठीक है, 2383। जीएसटी आपको देना पड़ेगा इतना 428। लाउंज आपको नहीं चाहिए ये एक्स्ट्रा, अगर आप लाउंज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसमें जल्दी वीजा मिल जाता है, ठीक है, तो मैं ये इंक्लूड नहीं करूंगा। और फिर तब ये प्रिंट आउट ये सब तो आप लोग बाहर से करके जाइए, नहीं तो यहाँ में बहुत सारा चार्ज ले देता है। फॉर्म प्रिंट आउट 140 रुपीज लेगा, जीएसटी भी लेगा उसमें, एसएमएस फी आपको देना आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। फिर फोटोकॉपी का 10 रुपये, ये ठीक है। फोटोग्राफ देखिए 953 लेता है, तो आप बाहर से करके जाइए, ठीक है। और कोरियर फी आपका 870, अगर आप कोरियर करना चाहते हैं तो आप इसे देख के कोरियर फी आप ले सकते हैं, जीएसटी भी देना पड़ेगा उसके साथ। तो हम मोटा मोटा ये सब फी टाइप हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि टोटल फीस हमें कितना मतलब पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन कर लिया तो हम लोग अभी हम लोग डालेंगे यहाँ में, ठीक है।
तो थोड़ा सा रुकिए। हाँ, ओके। वीजा फी कितना है? 7630, ठीक है, 763, और उसके बाद रुकिए 0। उसके बाद हम लोग को एप्लीकेशन फी ऐड करना पड़ेगा 1000, ठीक है। उसके बाद आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट का फीस ऐड करना पड़ेगा 2383 प्लस जीएसटी आपको ऐड करना पड़ेगा रेगुलर अपॉइंटमेंट का 428। यहाँ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है वीजा फीस, ठीक है, ठीक है। तो आपको 11,441 रुपीज पे करना पड़ेगा। और ये एसएमएस फी और कुरियर फी मैंने ऐड नहीं किया अभी, वो ऐड करने से और ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको यहाँ में ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा ई वीज़ा के से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको 11,441 रुपीज़ आपको पे करना ही पड़ेगा, तभी आपको सऊदी अरबिया का टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा, वो भी स्टिकर वीज़ा, ठीक है। उसके बाद ये वीज़ा फीस हो गया। वीज़ा प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे अभी। वीज़ा टाइप टूरिज्म, सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ तो आप दिखते जाइए, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्टर ऑफ वीजा एप्लीकेशन, इन्वेंटरी ऑफ वीजा, द फॉर्म इज कंप्लीटेड बाय द, ओ वीजा फॉर्म आपको वहां में ही मिलेगा, वीजा सेंटर जहाँ में है। प्रोसेसिंग टाइम आप देखिए, एप्लीकेशन रिसीव इन द सेम सिटी एज द रॉयल एम्बेसी काउंसिल, द डॉक्यूमेंट्स आर सेंट फॉर प्रोसेसिंग टू द रेस्पेक्टिव एम्बेसी काउंसिल इन द नेक्स्ट वर्किंग डे, फॉर ऑल अदर लोकेशन द डॉक्यूमेंट्स विल रीच द रेस्पेक्टिव एम्बेसी काउंसिल विद इन 2 वर्किंग डेज। आप अगर आप वहीं में रहते हैं जहाँ पर ऑफिस है इनका, तहसील का, तो 1 वर्किंग डेज के अंदर ही हो जाएगा। और अगर अगर आप बाहर में रहते और आप आके सबमिट करते तो 2 वर्किंग डेज में सबमिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वीज़ा आ जाता है, स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे चिपक कर। पासपोर्ट कलेक्शन लिखिए इन पर्सन, आप पर्सन जाके भी पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल इनवॉइस आपको मतलब सबमिट करना पड़ेगा पासपोर्ट कलेक्शन के लिए, और ऑथराइजेशन लेटर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड फॉर्म में जाके। और कोरियर भी कर सकते हैं, कोरियर आप मतलब चूज कर सकते हैं, तभी आपको कोरियर का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अगर आप फेल कर जाते हैं पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए 30 दिन के अंदर अंदर, और 2 बार वो लोग ट्राई करेगा, नहीं तो वो मिशन को रिटर्न कर देगा पासपोर्ट, ठीक है। फिर आप ट्रैक कर सकते हैं ट्रैक स्टेटस में जाके, और एप्लीकेशन रिफर टू वीजा सेंटर में जाके आप सेक्शन में जाके कितना बजे कलेक्ट करना है पासपोर्ट वो आप देख सकते हैं। और एसएमएस का फीचर आप ले सकते हैं, वो ही यहाँ में बता दिया है इस वेबसाइट में। और एसएमएस का भी आपको पैसा देना पड़ेगा। डाउनलोड फॉर्म्स आप यहाँ से डाउनलोड फॉर्म्स ले सकते हैं, ऑथराइजेशन पिकअप देख सकते हैं आप। और सिक्योरिटी रेगुलेशन आप पढ़ सकते हैं, जो आप पढ़ के जाने से बहुत अच्छा होगा, ये मैं पढ़ के नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि वीज़ा सेंटर कहाँ है, ठीक है। हम लोग तो वीज़ा सेंटर हम लोग देख लेंगे। वीज़ा सेंटर कहाँ है, सिटी मैंने कोलकाता चूज किया था। ये डायरेक्ट एड्रेस हायर किया है यहाँ में आप डायरेक्ट गूगल मैप में पेस्ट करके आप जा सकते हो, डायरेक्शन भी दिया हुआ है। वहाँ में जाके आप अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ में सबमिट कर सकते हो। वहाँ में जाके आप वीज़ा फॉर्म मतलब फिलअप करके सब कुछ आपको वहाँ में सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप घर में आ जाइए। उसके बाद जब हो जाएगा, और अगर आपका घर दूर है तो आप वहाँ में रह सकते हैं 1-2 दिन, और उसके बाद आप पासपोर्ट कलेक्ट करके आ भी सकते हैं, या फिर आप कोरियर का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। अभी मैंने सऊदी अरबिया का वीज़ा अप्लाई नहीं किया है, तो टैक्स स्टेटस हम दिखा नहीं सकते, तो यहाँ में आपको रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा, वीज़ा प्लेटफॉर्म नंबर देना पड़ेगा, और डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अभी अपॉइंटमेंट लास्ट अपॉइंटमेंट कैसे लेना है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया, वीज़ा टाइप टूरिज्म, नंबर ऑफ एंट्रीज, ये सब नहीं आते, ठीक है। दिल्ली चूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं असम में रहता हूँ तो दिल्ली पास पड़ेगा, ठीक है। तो यह हमें डेट वाइज दिखा देगा कब आपका अपॉइंटमेंट है। देखिए आज है 28 फरवरी, ठीक है। तो देख सकते हैं कोलकाता में 2 मार्च में अवेलेबल है, और लाउंज में भी 2 मार्च में अवेलेबल। तो आप 2 मार्च में जाके आप
वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उस ऑफिस में जाके, वीज़ा ऑफिस में जाके, ठीक है। तो ऐसे आप सऊदी का टूरिस्ट वीज़ा, वो भी स्टिकर वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।